हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करण स्टडी पॉइंट में। तो जैसे कि सीरीज चल रही है RWA मिनी मॉक टेस्ट सॉल्यूशन का, तो उसमें 18 अप्रैल को जो टेस्ट उन्होंने अपलोड किया है उसका हम सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। ये है आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करना है, ये रूट दे रखा है, आपको लास्ट से रूट सोल्व करना है। जैसे कि ये रूट में 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। जब ये रूट हटेगा तो यहाँ पे 96 में प्लस हो जाएगा 25 और ये रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्हें प्लस करेंगे तो आ जाएगा 121 और 121 जो है वो स्क्वायर है 11 का। तो हम क्या करेंगे, 36 के बाद लिखा है माइनस, तो हम 11 कर देंगे माइनस, तो यहाँ बचेगा आपका 25 और 25 पे रूट आ जाएगा, वो है हमारा स्क्वायर 5 का। फिर यहाँ माइनस है तो इसमें से 5 माइनस करेंगे क्या आएगा 36, 36 पे रूट लगाएंगे तो ये है 6 का। तो सबका रूट हटाते हटाते लास्ट में फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 6। तो आपको याद रखना है, ये हमें एंड से सोल्व करना है क्वेश्चन। प्लस है प्लस कर देंगे, माइनस है माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कैलकुलेशन का, जिसमें आपको यहाँ पे दे रखा है 3400 के 75% के 30% के 40% के 20% का मान क्या होगा। तो का की के का मतलब होता है गुणा, तो 3400 गुणा 75% हटेगी तो अपॉन में 100 गुणा 30/100 गुणा 40/20 आ जाएगा 100 और गुणा 20/100। आपको याद रखना है कैलकुलेशन जो है वो एक साइड से स्टार्ट करनी है। देखो सब में जीरो है नीचे, तो आप लेकिन लास्ट से स्टार्ट कर दो। इन दो जीरो से ये दो जीरो काट देंगे, फिर आगे ये दो जीरो से ये एक जीरो और ये एक जीरो काट देंगे। तो ये वाले 100 तो दोनों हो गए खत्म। अब आगे सोल्व कर लेंगे भाई, 25 तिया 75, 25 चौक 100, इस 4 से ये 4 खत्म, तो ये वाला 100 भी खत्म। अब ये वाला बच रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। अब ऊपर जो है 34 है और मल्टीप्लाई में 3 3 और 2, तो 3 तिया 9 दूनी 18 और बटे में है 10। तो यहाँ पे डिवाइड ना करके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 चौक 72, 72 का आ जाएगा 2 7 हासिल, 18 तिया 54 और 54 इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 61। तो यहाँ पे अपोन में 10 है, एक जीरो है, तो एक डिजिट से पहले लग जाएगा पॉइंट। अगर दो जीरो होती तो दो डिजिट से पहले पॉइंट। तो कैलकुलेशन आपको याद रखनी है, लास्ट से स्टार्ट करनी है। अगर जीरो जीरो दे रखे तो ऐसा नहीं है कि आप इससे ये काट दो इससे ये काट दो, ऐसे नहीं करना, फिर तो क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है एक दुकानदार ने 10,600 रुपये में एक वस्तु खरीदी, मतलब क्रय मूल्य है, और इसे 30% हानि पर बेचा। उस राशि से इसने एक वस्तु और खरीदी और उसे 30% लाभ पर बेचा। मान लीजिए मैं मान लेता हूँ 100 रुपये मेरा CP है, क्रय मूल्य, और क्वेश्चन में 30% हानि पर मैंने ये पहली वस्तु बेच दी, मतलब 70 की मैंने ये बेच दी। ये थी मेरी पहली वस्तु। अब क्वेश्चन में लिखा है उस राशि से, यानी कि मेरे पास अब 70 रुपये आ गए, इस राशि में मैंने एक दूसरी वस्तु खरीद ली और वो मैंने 30% के लाभ पर बेच दी। अब 70 का 30% निकालेंगे आएगा 21, वो मैं प्लस करूंगा क्योंकि लाभ है तो आ जाएगा 91। तो मेरे को 91 रुपीज मिलेंगे। क्वेश्चन में लिखा है समग्र, मतलब पूरे सौदे में लाभ या हानि आपको रुपए में बतानी है कितनी है। तो अब आप देखिए स्टार्टिंग के जो 100 रुपये है, भाई हमारे पास 100 है लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखे थे 10,600, तो ये 100 पॉइंट के लिए 10,600 के बराबर है। एक पॉइंट के लिए जाएगी 10,600 बटे में 100 और गुणा जो पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है पूरे सौदे में क्या हुआ। भाई 100 रुपये थे स्टार्टिंग में और लास्ट में आते आते 91, तो इसका मतलब उसे हो गया माइनस कितना 9 का, यानी कि ये हो गई हानि। तो हम गुणा कर देंगे यहाँ पे 9, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, 9 6 54 और 9 1 कम 9, तो 954 रुपये की हमें हो गई हानि इस वाले क्वेश्चन में। ये हो गया इसका आंसर, कर लीजिए नोट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। 3 मित्र ABC ने एक व्यापार में 2 3 4 के अनुपात में निवेश किया और 6 महीने बाद C ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। तो देखिए भाई 6 महीने तक तो इसके मतलब ये 4 ही पॉइंट लगे रहे।
अब 6 महीने बाद आधी निकाल ली, 4 में से अगर आधी निकाल लेगा तो आधी बची, अब बाकी के लिए टाइम के लिए 2 बची। क्वेश्चन में लिखा है कि वर्ष के अंत में, तो यानी कि 6 महीने के लिए ये और 6 महीने के लिए ये इसकी पूंजी लगी रही। तो नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे भाई, देखो टाइम की मल्टीप्लाई जब 1% हो रही है तो बाकी में भी होगी, तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई 12 कर लेंगे, यहाँ पे भी 12, क्योंकि इनकी पूंजी ना तो निकाली है ना इन्होंने ऐड करी है, तो ये इतनी की इतनी है पूरे साल के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा भाई 2 गुणा 12 और यहाँ आ गया आपका 3 गुणा 12। अब इसे जब सोल्व करेंगे तो 6 चौक यहाँ 24 और 6 दूनी यहाँ 12, तो इनका आपको टोटल लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे इनका टोटल आ जाएगा 36। भाई आपको क्या करना है, 6 महीने के लिए 4 पॉइंट थे, यानी कि 24 इसका लाभ हो गया और 6 दूनी 12 हो गया यहाँ का लाभ, तो टोटल हो गया 36। अब इसे जहाँ तक सोल्व हो सकता है कर लो भाई, 12 कम 12, 12 कम 12 और 12 तिया 36, तो 2:3:3, ये तो आगे इनका अब लाभ का अनुपात। अब लाभ के अनुपात में क्वेश्चन में टोटल लाभ दे रखा है और आपसे पूछ लिया बताओ सी का लाभ कितना है। टोटल लाभ है आपका 1,10,000, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 3 3 6 6 और 2 8, 3 3 6 6 और 2 8, ये हो जाएगा लाभ। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है ये कहीं से एक, ठीक है, ये 1,10,000 का ही लाभ है, तो 8 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 1,10,000, 1 पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1,10,000, अपॉन में आ जाएगा टोटल 8 और गुणा सी की वैल्यू हमारी 3। इसे पूरे को सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 41,250। देखो आपको मेथड समझना है, यहाँ पे जहाँ कैलकुलेशन की जरूरत होगी मैं कैलकुलेशन भी सोल्व कराऊंगा, बट यहाँ आप कर सकते हो अपने आप, तो 41,250 इसका हो जाएगा आंसर। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको दे रखा है क्यू ने एक यात्रा को 51 घंटे में पूरा करती है, वह यात्रा के पहले आधे भाग को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरे आधे भाग को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। भाई उसने पूछा है पूरी यात्रा, कुल दूरी जो है हम मान लेते हैं अपनी कुल दूरी, ये हम मान लेते हैं 2d, d4 हो गया डिस्टेंस, तो उसने आधी दूरी मतलब d जो है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरी आधी जो है वो उसने 54 की गति से तय करी। तो यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आएगा और यहाँ से एक टाइम आएगा, दोनों के टाइम का टोटल आपको दे रखा है 51 घंटे लगते हैं। अब क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो देखो इसका नीचे एलसीएम लेते हैं प्लस करने के लिए, बट आपको क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देना है, 48 × 54, इतना समय लेना नहीं है, और ये इधर आ जाएगा 54 उधर और 48 उधर, तो 54d + 48d = 51, इन्हें जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 और ये आ जाएगा 102d, अपॉन में ये मल्टीप्लाई में रहेगा 48 × 54 = 51। अब d की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये 102 नीचे, तो 51 × 48 × 54 और बटे में आ जाएगा 102, 51 दूनी 102, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो यहाँ से हमारी जो d की वैल्यू आएगी वो 24 की 54 में गुणा करके आ जाएगी। तो 24 की 54 में जब हम गुणा करेंगे तो आपको आ जाएगा 1296। अब d की वैल्यू आ गई 1296, बट आपको निकालनी है 2d, तो इसमें हम गुणा कर देंगे 2 की, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2592, 2592 किलोमीटर, ये हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो आपको ये मेथड समझना है सीधा सा, जिसमें आपका टाइम का फॉर्मूला लगा है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम का अगर अंतर दे रहा है तो माइनस का साइन, टोटल टाइम दे रहा है तो प्लस का साइन, और ये हमने सॉल्यूशन कर लिया। कर लीजिए सुनो। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वर्ग की भुजा में हमने कर दी 20% की वृद्धि। तो देखिए 100 रुपये मतलब 100 है, 100 से 20% की अगर वृद्धि करेंगे तो 120, और क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, तो वही काम 2 बार, इस पे 20% की वृद्धि कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 दूनी 24, प्लस करेंगे तो 144, तो टोटल जो आपकी वृद्धि हुई है वो कितनी है 44%।
क्वेश्चन में यही पूछा है आपसे, जब भी क्षेत्रफल की बात हो तो कमी है तो कमी 2 बार और वृद्धि है तो वृद्धि 2 बार कर देंगे बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक संख्या जो हमने मान ली a, इसका 2/3 216 है, तो बताइए उस संख्या का 1/18 क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से का की के का मतलब होता है गुणा, a बराबर हो जाएगा 216 गुणा में आ जाएगा 3/2। ये मेरे पास संख्या आ गई है तो मैं डायरेक्ट इसका 1/18 निकाल सकता हूँ, तो गुणा 1/18। अब यहाँ से करेंगे सॉल्व इसे, तो 2 से काट लेते हैं इसे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और 18 छिक्का 108 6 तिया 18, तो उस संख्या का 1/18 हो जाएगा 18। इस क्वेश्चन का आंसर है, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन का है। यहाँ पे आपको स्क्वायर इनके याद होने चाहिए या फिर रूट आपको सोल्व करना आना चाहिए। देखिए यहाँ पे पॉइंट हटके नीचे 2 जीरो आ जाएंगी क्योंकि 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, और ये हमारा 32 का स्क्वायर है और नीचे हो गया अब ये 10 का स्क्वायर गुणा, ऐसे ही ये पॉइंट हटके नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, ऊपर 27 का स्क्वायर है और नीचे 10 का स्क्वायर है। भाग का साइन ऐसे लिख देंगे और ये पॉइंट हट के 2 जीरो सेम, और ये आपका 16 का स्क्वायर है और अपॉन में जाएगा 10 गुणा, ये जो है अपॉन करेंगे 100 पॉइंट हट के। अब नीचे जो है वो तो 10 का स्क्वायर है, ऊपर आपको सोल्व करना पड़ेगा, ये 54 का स्क्वायर है। सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे 2916 है रूट में, तो 6 जो है वो यूनिट पहले एक तो 4 में आता है और एक 6 में आता है, 2 डिजिट कट जाएंगी। इसके बाद इससे पहले किसका स्क्वायर आ रहा है, 5 का, या तो ये 54 का स्क्वायर है या ये 56 का स्क्वायर है। तो 5 की अगली संख्या 6 में गुणा कर देंगे, 5 6 30। अगर रूट के अंदर वाली संख्या जो बची हुई है वो उससे छोटी है जो आपकी गुणा करके आई है, तो छोटी वाली डिजिट आंसर, अगर रूट के अंदर वाली बड़ी होती तो बड़ी संख्या आंसर। तो फिलहाल 54 हमारा आंसर। अब इसे कर लेंगे हम सोल्व। तो सोल्व करने के लिए 32/10 गुणा 27/10, भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो बाद वाली संख्या अगर अपोन में है तो पलट जाएगी, 10/16 गुणा 54/10। इस 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब इसकी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27 दूनी 54 की गुणा 54 में करोगे और 10 10 जाओगे 100, तो आपका क्या प्राप्त होगा, सेम वही 2916 और 2 जीरो है तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा आंसर। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, एक व्यक्ति अपनी आय का मान के चलिए 100 उसकी आय है, 80% उसने कर दिया खर्च, तो 100 का 80% 80 रुपये कर दिया उसने खर्च, तो बचत जो है 100 में से कितनी हो गई, 80 गई तो 20, तो 20 रुपये की हो गई बचत। अगर परसेंटेज में पूछता है तो 20% की हो गई उसकी बचत। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, जिसमें आपको दे रखा है एक धनराशि 2 वर्ष में 7280 और 3 वर्ष में 8320 रुपये हो जाती है, तो बताइए धनराशि क्या है। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा टाइम बढ़ गया है 1 वर्ष, और यहाँ से यहाँ तक धन जो बढ़ा है वो बढ़ा है आपका 1040 रुपये, यानी कि 1 वर्ष में 1040 रुपये ब्याज के हमें मिलते हैं। और इस वाली धनराशि में 2 वर्ष का ब्याज है, तो मैं गुणा कर लेता हूँ 2 की, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2080 रुपये। अगर 7280 में से माइनस कर देंगे 2080, क्योंकि ये हमारा मिश्र धन है और ये हमारा SI है, सिंपल इंटरेस्ट, तो हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा यहाँ से भाई 202 5200 रुपये, ये हमारा निकल के आ गया मूलधन। तो सिंपल है, 2 से 3 वर्ष बढ़ रहे हैं, यानी कि 1 वर्ष में आपको ब्याज के मिलने हैं 1040, और इसमें 2 वर्ष का ब्याज इंक्लूड है, तो 2 वर्ष का कर दिया माइनस। इससे करते हैं तो 3 वर्ष का माइनस करना पड़ता क्योंकि उसमें 3 वर्ष का इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत का, जिसमें हमें एक दुकानदार जो है मतलब एक किराने की दुकान में लगातार 5 महीनों की बिक्री दे रखी है, ये 5 महीने की बिक्री है, यानी कि पहले महीने में 6635, ऐसा करते करते ये 5 महीने की आपको दे रखी है, और 6 महीने का औसत दे रखा है और छठे महीने की आपसे बिक्री पूछ ली। तो अगर हमें ये 6 का औसत गुणा 6 की करेंगे तो योगफल निकल के आ जाएगा,
यहाँ से गुणा करके आपका आ जाएगा 40,200। ये हो गया 6 महीने का टोटल, और ये 5 महीने का है, तो हम 5 महीने का टोटल कर लेंगे। टोटल करके हमारा आ जाएगा 34,709। ये आप अपने आप जोड़ सकते हो, 34,709। अब हमारे पास 6 महीने का भी टोटल है और 5 महीने का भी टोटल है। अगर हम इसमें से ये कर देते हैं माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा छठे महीने उसकी बिक्री रुपए में कितनी हुई है, तो ये 5,491 रुपए की। तो सीधा सा तरीका अपनाना है, औसत में 6 की गुणा 6 महीने का है, 5 महीने को टोटल कर लिया और हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ से हमारे छठे महीने का निकल के आ गया बिक्री कितनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन टंकी पाइप का है। दो पाइप ए और बी हैं, अलग अलग टाइम में 10 और 15 घंटे में किसी टंकी को भर रहे हैं, जो कि आपको बताना है दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो तीन दोनों का टोटल मतलब एलसीएम लेंगे तो आएगा 30, 10 तिया 30 और 15 दूने 30। हमने इसका एलसीएम जो निकाला यही टंकी की धारिता है, दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं और काम करना है 30, तो 5 छिंग 30 का मतलब है 6 घंटे का समय वो ले लेगा, तो मतलब 6 घंटे में टंकी भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एक नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है u माइनस वी, 434 किलोमीटर की दूरी 62 घंटे में तय करती है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। और क्वेश्चन में लिखा है धारा के अनुकूल, मतलब u प्लस वी, 648 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 72 घंटे में। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका स्पीड आएगी, इसे जब इससे भाग देंगे तो आएगा 7 और इसे जब इससे भाग देंगे तो आएगा 9। भाई डायरेक्ट आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, समय बचाते हुए आपको मेथड क्लियर कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेना ही। और आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन में शांत जल पूछा है फिलहाल, अगर शांत जली मतलब u की वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ो, 9 और 7 16 और 2 से दे देंगे भाग, 2 8 16, तो ये आ गई स्पीड निकल के 8 किलोमीटर प्रति घंटा u की चाल। अगर आपसे पूछ लेता v की चाल, तो हम दोनों को घटा देते, घटा के आता 2 और 2 से 2 को भाग देते तो आता 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती v की चाल। तो u निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग और v निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 29 सेंटीमीटर हो। तो उसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और आपको पाई की वैल्यू रखनी है 3.14। तो क्वेश्चन में 3 गुणा 3.14 गुणा 29 का करेंगे स्क्वायर, मतलब 29 गुणा 29। आपको डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 7922.22, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, किसी काम का 4/7 वह भाग जो है वो कोई कर रहा है 7/4 दिन में, 7/4 दिन में, तो वो पूछ रहा है शेष काम। चाहे आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भाई 7/4 दिन में काम हुआ कितना, इसको आप पलट के गुणा कर दो, नीचे वाले गुणा ऊपर, ऊपर वाले के नीचे, 7/4, यहाँ से हमारा आ जाएगा 7 7 जोड़न 4 4 चौक 16, ये हमारे पास आ गया टोटल। अब क्वेश्चन में कह रहा शेष काम कराना है, 4/7 हो गया, माइनस कर दो नीचे से ऊपर, कितना बचा 3/7, ये क्या आ गया हमारा शेष। अब शेष को सोल्व करने के लिए टोटल में कर दो गुणा कर, अगर टोटल में गुणा करोगे तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 7 7 जा 49, ऊपर आ गया 7 तिया 21, नीचे आ गया 16, यही हमारा है आंसर। पहले आपको क्या करना है भाई, 4/7 का हम 7/4 में हो रहा है तो इसकी क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दो, वहां से आ जाएगा टोटल। शेष काम कराने के लिए शेष की मल्टीप्लाई, और शेष कैसे निकलता है, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को माइनस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये दे रखा है प्रतिवर्ष 30% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई वह राशि ज्ञात कीजिए। आप हमें मूलधन नहीं पता, जो 2 वर्षों में 3887 रुपये हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना मूलधन जो है वो मान लिया है 100 रुपये है, और 100 का 30% 30 रुपये हो गया पहले वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का हो गया 30 रुपये,
और ये जो ब्याज में ब्याज आ गया 9 रुपये। हम कर लेंगे इन सारे का टोटल, तो 100, 130, 160, 169 ये आ गया मेरा टोटल। क्वेश्चन में टोटल है 3887। तो एक पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3887 अपॉन 169 मल्टीप्लाई धन, धन कितना है 100, तो गुणा 100। जब कैलकुलेट करोगे ये 23 टाइम्स कट जाएगा, 23 की 100 में गुणा करके आंसर आ जाएगा 2300। तो वह मूलधन है हमारा 2300। बिल्कुल बेसिक मेथड है, यही आपको याद रखना है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें दे रखा है रेशो है, तो सोल्व करेंगे इसे। 13a बराबर 14b के है, तो a और b एक तरफ कर लेते हैं, b गुणा में तो a के अपोन में आ जाएगा बराबर 14/13, क्योंकि 13 यहाँ गुणा में 13 इधर अपोन में। सेम ऐसे यहाँ पे b/c हो जाएगा और 13/11 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा a रेशो b रेशो c, तो आपको देखना है कॉमन क्या है इसमें। तो कॉमन जो है वो है b, और यहाँ पे जो b की वैल्यू वो भी 13 है और यहाँ भी 13 है। तो जब कॉमन हो वैल्यू तो आपको कुछ नहीं करना, a की वैल्यू 14 है, b की वैल्यू 13 है और c की वैल्यू 11 है। 14, 13, 11 ये हो जाएगा हमारे अनुपात a रेशो b रेशो c। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है। इसमें लिखा है भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना। जो भाजक है वो भागफल का 4 गुना है, यहाँ से यहाँ तक गुणा 4 करनी है। और क्वेश्चन में आगे लिखा है और शेषफल का 3 गुना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गुणा 3 की होनी है। तो फॉर्मूला याद रखना है आपको, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आपको शेषफल दे रखा है इस क्वेश्चन में 20 है, 20 की संख्या दे दी 20 है, तो हम इन दोनों की वैल्यू अब निकाल सकते हैं। भाई 20 का 3 गुना करेंगे भाजक आ जाएगा 20 तिया 60 गुणा। अब यहाँ से गुणा करके मतलब 4 की गुणा करके 60 आ रहा है, तो उल्टा काम कर दीजिए भागफल निकालने के लिए। 60 को 4 से भाग दो क्या आएगा 15। अब देखो 15 चौका 60 4 गुना हो रहा है और शेषफल का गुना 3 भी हो रहा है 20 या 60। तो भाज्य हमें फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 15 छिक्का 90, 900 प्लस 20, इसका आंसर आ जाएगा 920। ये हमारे क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा भाज्य क्या है, तो भाज्य है 920। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक बिजली के खंभे को 25 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। आपको फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड है 72 और डिस्टेंस आपको मालूम नहीं है और 25 सेकंड का समय लिया है। तो देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम इसमें गुणा कर लेंगे 5/18 मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। 18 चौक 72, ये 25 की दर हो जाएगी गुणा, तो 5 गुणा 4 गुणा 25 अब जब करेंगे 25 चौक 100 और 100 पंजे 500, तो वो डिस्टेंस कितना है 500 मीटर का है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ डाटा दे रखा है एक्स वाई जेड का, और क्वेश्चन में आपसे पूछा है केवल वाई में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। दो टाइप के उम्मीदवार हैं, एक तो जो उपस्थित हुए हैं और दूसरा जो क्वालिफाइड हुए हैं। बट आपको उपस्थित वाले पूछे हैं तो अपीयर्ड वाले पूछ रहा है, अपीयर्ड वाले हैं ये वाले सारे। तो डायरेक्ट आपको सिंपली इन्हें प्लस करके बता देना है, 334 इसका प्लस करके आएगा, यही हमारा आंसर है। बस आपको उपस्थित होने वाले बता देते। क्वेश्चन है 21। इसमें लिखा है 30% और 10% की दो क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु 945 में बेची जाती है, लागत मूल्य ज्ञात करो। तो देखो लागत मूल्य का मतलब है सीपी आपको ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं पी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले 30% की छूट दी तो मतलब वस्तु 70% पे बिक गई, उसके बाद तुरंत दूसरी छूट 10% की मतलब 90% पे चली गई, और फाइनली जो हमें रुपए मिले वो 945 मिले। इसे सोल्व करेंगे, पी की वैल्यू हो जाएगी, पी बराबर हो जाएगा 945 गुणा 100 गुणा 100 बटे में आ जाएगा 70 गुणा 90। इन दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगी, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 पंजे 45, 7 एक कम 7 और 7 पंजे 35। तो 15 की 100 में गुणा करके आ जाएगा 1500। तो वह आपका लागत मूल्य 1500 रुपये है, कर लीजिए नोट। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई का आपको अनुपात दे रखा है 5:4। कमरे की लंबाई दे दी 15 मीटर है, तो कमरे का क्षेत्रफल बताना है। देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई।
हमारे पास लंबाई यहाँ पे 5 है और क्वेश्चन में है 15, तो एक पॉइंट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 तिया 15, तो यानी कि चौड़ाई आ जाएगी गुणा 3 करके 4 तिया 12। अब आपके पास लंबाई है 15, चौड़ाई है 12 और लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। 15 के बारे में गुणा करके आ जाएगा 180, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमने पहले चौड़ाई निकाली और देन हमने फॉर्मूला लगा दिया लंबाई गुणा चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है, जो आपने सुना होगा MDH/W। तो यहाँ पे H का मतलब नहीं है। क्वेश्चन में आपको दिया है 24 आदमी एक काम को 35 दिन में, तो 24 आदमी 35 दिन में कोई काम कर रहे हैं एक, और पूछा है कितने आदमी 21 दिन में इसे करेंगे। तो यानी कि मेन हमें पता नहीं और अब है 21 आदमी, तो ये जो 21 है ये आ जाएगा इसके अपोन में। मैं डायरेक्ट रख देता हूँ अपोन में 21, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, 3 अट्ठे 24, 8 पंजे 40, यानी कि मैन कितने लगेंगे 40 आदमी लगेंगे 21 दिन में वो काम खत्म करने में। अगर वो पूछता कितने और अतिरिक्त आदमी की सहायता होती, तो 24 आदमी पहले ही थे, 40 में से 24 माइनस कर दोगे तो 16 आदमी और अधिक बुलाने पड़ेंगे। बट यहाँ पे अभी फिलहाल आंसर है 40, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस है एलसीएम एचसीएफ का। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। क्योंकि क्वेश्चन में पहली संख्या आपको दे दी है 364 है, गुणा दूसरी संख्या मालूम नहीं, एलसीएम आपको दे रखा 8372 और मल्टीप्लाई एचसीएफ दे रखा है 28 है। तो सेकंड संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे 83 72 गुणा 28 और बटे में आ जाएगा 364। देखो ये आपको कैलकुलेशन करनी है, केवल डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 644, यही हमारी दूसरी संख्या होगी। कैलकुलेशन करना, अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन ही बताऊंगा किस तरीके से होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 25। क्वेश्चन में लिखा है दो संख्याएं, इनका अनुपात 2:3 है और आपको दे दिया इनका योगफल, तो हम भी कर लेंगे इनका योगफल। 3 और 2 5, 5 पॉइंट की वैल्यू 135, योगफल बराबर योगफल के 1 पॉइंट की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27। अब वो कह रहा है दोनों संख्या बताओ अलग अलग, तो 27 2:3 था, 27 दूनी हो जाएगा 54 और 27 तिया हो जाएगा 81। 54 और 81 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, कर लीजिए नोट। तो ये थे आपके RWA यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 अप्रैल के मिनी मॉक के सॉल्यूशन 25 के 25 क्वेश्चन के। हमने थोड़ी सी शॉर्ट बनाने के लिए जल्दी भी कराया है। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो थैंक यू।